बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 1, now we are going to start work for day 3. Work for day 3, unit number 1, whole numbers. थर्ड डे में यानी तीसरे दिन में आपने अपनी अब काउंटडाउन बुक तो नहीं है, मैथमेटिक्स ग्रेड 1 बुक पेज नंबर 9 अपने सामने खोलकर रखना है। पेज नंबर 9। जी, आप स्टूडेंट्स रेडी हैं? आपके पास पेंसिल और रूलर होना चाहिए, क्योंकि इस पेज पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत महसूस होगी और इसी के साथ आपका काम होगा। पेज नंबर 9, क्वेश्चन इज काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मैच with the correct number। सबसे पहले क्वेश्चन में है काउंट द ऑब्जेक्ट्स। काउंट मीन्स गिनना। काउंट मीन्स गिनना। ऑब्जेक्ट्स चीजें या अशिया। ऑब्जेक्ट्स चीजें या अशिया। क्वेश्चन का पहला हिस्सा ये है काउंट द ऑब्जेक्ट्स, यानी आपने इस कॉलम में दिए गए ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का सेकंड एंड मैच with the correct number। मैच मिलाना है। मैच मीन्स मिलाना है या जोड़ना है। करेक्ट दुरुस्त या सही। अब आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया कि पहले हमने इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और फिर हमने उसे मैच करना है। तो फर्स्ट कॉलम में लेफ्ट साइड पर यहाँ ऑब्जेक्ट्स हैं और राइट साइड पर सेकंड कॉलम में डिजिट्स
यानी नंबर्स लिखे हुए हैं. Let's count these cakes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. There are 7 cupcakes. अब नंबर तलाश करना है. Where is 7? 4, no. 0, no. 8, no. 5, no. Yes, this digit is 7. So आपने कपकेक्स को नंबर 7 से मैच करना है, मिलाना है. अब कैसे करना है? आपके पास आपका रूलर, जिसे आप स्केल भी कहते हैं, वो होना चाहिए, और पेंसिल. आपने इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से रूलर को रखना है और इसके सेंटर से आपने इसे पकड़ना है. अब आपकी ग्रिप इस पर होनी चाहिए ताकि ये रूलर मूव ना करे. अब आपने यहाँ से कपकेक को नंबर 7 से मैच कर दिया. जी. नेक्स्ट, देयर आर 4 cards. Let's count these cards. 1, 2, 3, 4. And where is digit 4? Yes, this one, number 4. So match these cards with correct number 4. Number 4. Next, how many boards are there? Let's count these boards. 1, 2, 3, 4, and 5. Where is digit 5? Yes, this one is number 5. बोर्ड को 5 बोर्ड्स को आपने नंबर 5 से मैच कर दिया. नेक्स्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस बॉक्स. अगर आप यहाँ देखें तो इस बॉक्स में आपको किसी किस्म की कोई पिक्चर, कोई टॉय, कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी. इट मीन्स yes, 0. Where is 0? This one. आपने पढ़ा था ना कि जब कुछ भी नहीं होता, there is nothing means 0. Next, balls. How many balls are there? Let's count these balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 balls. And where is digit 8? This one is digit 8. So match these balls with
digit 8. Next question. Write the number of eggs in the boxes besides the nests. You can see here are many eggs. Each nest has different eggs. अब आपने क्या करना है कि आपने नेस्ट को देखना है. नेस्ट मीन्स घोंसला. नेस्ट मीन्स घोंसला. घोंसला क्या होता है? जहाँ बर्ड्स रहते हैं. ये बर्ड्स का होम होता है, घर होता है. जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो इसी तरह बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं. अब यहाँ बहुत ज़्यादा नेस्ट हैं, लेकिन हमने वन बाय वन चेक करना है हाउ मैनी एग्स आर देयर इन ईच नेस्ट. First nest has 1, 2, 3 eggs. There are 3 eggs in first nest. आपने इस बॉक्स में डिजिट 3 लिखना है. Digit 3. Next, how many eggs are there in this nest? Let's count. 1, 2, 3, 4. There are 4 eggs. Number 4. This nest has 4 eggs. Next, there is no egg in this nest. So, it means no eggs means 0. No eggs means 0. Next nest also has no eggs. अब इस नेस्ट में देखें, इसमें भी एग नहीं है. ये एम्प्टी नेस्ट है, खाली है, कुछ भी नहीं है. So we will write digit 0. Next, how many eggs are there in this nest? Let's count and see how many. 1, 2. There are 2 eggs. So we will write digit 2. 2. Next, last nest. How many eggs are there? You can see only 1 egg is in this nest. 1. Digit 1. 1. Students, पेज नंबर 9 कंप्लीट करने के बाद, इसे सॉल्व करने के बाद, अब हम
नेक्स्ट पेज नंबर 10 स्टार्ट करेंगे. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 10. आपकी बुक आपके सामने खुली है. अब आपने पेज नंबर 10 अपने सामने खोलकर रखना है. पेज नंबर 10. जी, क्वेश्चन इज count the objects and color the correct number. अब इस पेज पर दिए गए ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और काउंट करने के बाद उसके नीचे दिए गए 3 नंबर्स में से आपने करेक्ट नंबर चूज करना है. जी, in this box there are 1, 2, 3, 4 helicopters. 4 helicopters. You can see here are 3 numbers are given. 5, 4 and 3. अब आपने देखना है कि हमने किस नंबर में कलर करना है. ऑब्जेक्ट्स काउंट किए, हेलीकॉप्टर्स काउंट किए. देयर आर 4 हेलीकॉप्टर्स. अब हमने ये सेंटर में लिखा है, दरमियान में लिखा है, बिटवीन 5 and 3 दिस डिजिट इज 4. आपने 4 में इस बॉक्स में कलर करना है और लाइट कलर करना है. लाइट कलर करने से आपका डिजिट छुपेगा नहीं, डिजिट भी नज़र आएगा और कलर भी होगा. और आपने एक ही डायरेक्शन में कलर करना है. बहुत खूबसूरत करना है और आउटलाइन से बाहर कलर को फैलाना नहीं है. जी, नेक्स्ट. In this box, how many fish are there? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Where is 6? Here are 3 options. 6, 7 and 5. There are 6 fish. तो नंबर 6 यानी डिजिट 6 को कलर करना है. नंबर 6. 6 fish, 6 digit. Digit 6, number 6. Next, let's count these apples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Number 9. 8, 7, 9. There are 9 apples. So color digit 9. Do color digit 9.
नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप रेडी हैं? आपने कलर्स कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। 0। फिर आप नेक्स्ट बॉक्स में देखें, यहाँ पर नंबर मिसिंग है। इन बॉक्सेस में जो नंबर्स लिखे गए हैं दैट आर 0, 2, 5 एंड 9। अब हमने यहाँ पर मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, next number 6, next 7, 8 and 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Forward counting. Next question is count backward and write the missing numbers. Backward रिवर्स नंबर्स। फॉरवर्ड नंबर्स को हमने रिवर्स करना है, उलट कर देना है। तो रिवर्स नंबर में कैसे आप लिखेंगे? फर्स्ट डिजिट इज 9, रिवर्स कर रहे हैं तो बैक पर आ जाएंगे। 9, 8, नेक्स्ट 7, 6 लिखा है, 5, 4, 3, 2 and 1. Backward counting. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Next page, page number 10. Page number 10. जी स्टूडेंट्स आप रेडी हैं? On this page, topic is ordering. ORDER, order. ING, ordering. Numbers. NUMBERS, numbers. Ordering numbers। यानी इस पेज पर दिए गए नंबर्स को हमने अरेंज करना है, ऑर्डर में लिखना है, तरतीब से लिखना है। सबसे पहले
ascending order. ASCEN, ascend, DING, ding, ascending, ascending, ORDER, order, ascending order. Ascending means going up. Ascending means going up. Going up, ऊपर जाना. Going up, ऊपर जाना. जैसे आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं और आपने ऊपर जाना है, छत पर जाना है या ऊपर की मंजिल पर जाना है, तो आप नीचे से ऊपर जाते हैं. तो असेंडिंग मीन्स गोइंग अप. गोइंग अप मीन्स ऊपर जाना. और क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. क्लाइंब मीन्स चढ़ना. जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं. अब पहाड़ कैसे होता है? माउंटेन इस तरह से होता है. अब माउंटेन पर जब जाएंगे तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे. तो क्लाइंब चढ़ना, क्लाइंब चढ़ना. राइज, राइज, बुलंद या ऊपर. राइज मीन्स बुलंद या ऊपर. ये असेंडिंग के मीनिंग्स हैं. अब राइज क्या है? आपने देखा होगा जब सूरज तुलू होता है, वो छुप जाता है ना पहले इस तरह से. जब तुलू होता है तो वो हमें नजर आता है ऊपर चढ़ता है. ठीक है, तुलू होना, राइज, बुलंद, ऊपर. गोइंग अप, गोइंग अप कि आप स्टेयर्स के जरिए ऊपर जाते हैं. ठीक है, स्टेयर्स होती हैं, जैसे ये स्टेयर्स हैं इस तरह से. तो आप यहाँ से अगर नंबर्स हम देखेंगे, क्योंकि अब सीढ़ियों पे तो असेंडिंग नंबर्स नहीं लिखे होंगे, हमने तो नंबर्स को करना है ना, कि नंबर्स को एक तरतीब से लिखना है, ऑर्डर में लिखना है. तो ये गोइंग अप ऊपर. अब जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से इस स्टेप पर आते हैं, इस स्टेप से इस स्टेप पर, और फिर इस स्टेप पर, ये इस तरह से. ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसका मीनिंग याद रखना है. असेंडिंग मीन्स going up, climb और rise. अब इस पेज पर आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है. पहले हम असेंडिंग को कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में डिसेंडिंग को करेंगे. ठीक है, अभी आपने इस पोर्शन को
नहीं देखना, अभी आपने इस हिस्से को देखना है, असेंडिंग ऑर्डर को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और यहां लिखा है की फैक्ट। सो पुट योर फिंगर ऑन दिस वर्ड, की फैक्ट, की फैक्ट। इन ascending order, numbers are arranged from the smallest to the greatest. Smallest means छोटा, यानी सबसे छोटा। Smallest means सबसे छोटा। यानी जब हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं तो काउंटिंग में वो नंबर कम होता है, वो ऑब्जेक्ट्स तादाद में कम होती है। इट मीन्स कि जब काउंट करके नंबर बोलेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और असेंडिंग में यही है कि नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं टू द ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। ठीक है, अब जो नंबर्स दिए होते हैं उनमें हमने चेक करना है कि इनमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। 1 by 1 नंबर्स चेक करेंगे और फिर हम लिखते जाएंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं 4, 0, 5। अब 4, 0, 5 स्मॉलेस्ट नंबर तलाश करें। स्मॉलेस्ट नंबर इज यस 0। स्मॉलेस्ट नंबर इज 0। तो पहले हम यहाँ नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे 0। नाउ वी हैव ओनली 2 numbers 4 and 5, which is the smallest number। लेकिन अब आपने यहाँ देखना है क्योंकि हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर नंबर जा रहे हैं ना, तो हमने 0 से ग्रेटर देखना है और ऐसा देखना है नंबर जो सिर्फ 0 से ग्रेटर हो, किसी दूसरे नंबर से ग्रेटर नहीं होगा। अब क्योंकि 2 ही नंबर हैं तो आप उनमें से देखें कि स्मॉल नंबर क्या है। जी 4 और नेक्स्ट नंबर 5। ठीक है, 0, 4, 5 ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे नंबर्स। नेक्स्ट नंबर्स 1, 4, 3। Find out smallest number. Yes, 1 is the smallest number. We will write 1. Next, smallest number. But smallest number आपने वो देखना है जो 1 से greater हो, क्योंकि small to greater, smallest to greatest number. This digit is greater than 1 but smallest than 4, तो हम पहले लिखेंगे 3 और लास्ट नंबर इज 4। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन
डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पेज नंबर 11 पर सेकंड क्वेश्चन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना नंबर। DESCEND, 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 DING, descending, descending order। Descending order। Descending means going down, going down। की फैक्ट में आप सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे, इन डिसेंडिंग, यहां आप फिंगर रखें, इन डिसेंडिंग ऑर्डर numbers are arranged from the greatest to the smallest। अब डिसेंडिंग में बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी इसमें आप गोइंग डाउन, जैसे ये स्टेयर्स थी, पहले हम गोइंग अप था यानी नीचे से ऊपर की तरफ गए थे, गोइंग डाउन में हम नीचे आएंगे, ठीक है, गोइंग डाउन नीचे। जैसे ये स्टेयर्स हैं, ठीक है। अब आप ऊपर तो चले गए थे, अब ऊपर से नीचे आएंगे। अब आप ऊपर से नीचे जंप तो नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना। तो इस तरह से इस स्टेप से इस स्टेप पर, फिर इस स्टेप पर, और यहां से आप नीचे आएंगे, ये। सो डिसेंडिंग मीन्स गोइंग डाउन, गोइंग डाउन। और डिसेंडिंग में नंबर्स क्या है, नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट to the smallest number। अब डिसेंडिंग में हमने ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर्स से स्टार्ट करना है। 4 7 3, which is the greatest number? 4 no, 3 no, 7, 7 is the greatest number, so we will write digit 7। Next number should be smallest from 7। G, let's see, 3 no, 4 yes, number 4 is the smallest number, then 7, and last number, number 3।
अब आप यहाँ देख सकते हैं 7 ग्रेटर नंबर, 4 smallest, then 7, and the last number is 3, and 3 is smallest, then 4 and 7. So इस तरतीब से हम गए हैं 7, 4, 3 greater to the smallest number. Next number 7, 9, 8. So greater number is 9. Next number should be smallest, then 9. 8. Yes, 8 is the smallest number from 9. Next number 7. 9, 8, 7. Greatest to the smallest number. Students, we have completed work for day 3. Students, we are going to start work for day 4. Work for day 4. इस डे में आप नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर के मज़ीद क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 11 पर आपने असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी और समझा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मज़ीद सम्स करवाऊंगी, मज़ीद नंबर्स लिखूंगी और फिर देखेंगे कि हम उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। जी, असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, क्लाइंब और राइज। ये मीनिंग्स आपने पढ़े थे। अब आपने अपने माइंड में इस बात को रखना है कि हमने इन सम्स में यानी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इस पोजीशन पर नंबर्स लिखने हैं। स्मॉलेस्ट यानी छोटे और ग्रेटेस्ट बड़े, छोटे से बड़े नंबर, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे, आपने उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को तलाश करना है। तो सबसे पहले नंबर 1, इसमें नंबर लिखे जाएंगे 16,
14, 12, and 10. अब काउंटिंग आपने की है, आपको पता होगा कि कौन सा नंबर पहले होता है और कौन सा नंबर बाद में लिखा जाता है। अब आपने इसमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। 16, 14, 12 and 10. Smallest number is 16, no, 14, no, 12, no, 10. Yes, 10 is the smallest number. अब आपने क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना उस पर आपने छोटा सा 1 लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको उससे ग्रेटर नंबर तलाश करने में आसानी हो और फिर आपको यह भी जहन में रहे कि इस नंबर को आपने तलाश कर लिया है, तो आपने उस पर छोटा सा 1 लिख देना है। नाउ वी हैव 3 numbers, 16, 14 and 12. अब इन 3 नंबर्स में से हमने स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इन तीनों में? 12, यस 12। आपने 12 पर छोटा सा 2 लिख देना है। मीन्स 10 is smallest but 12 is greater from 10. 12 10 से बड़ा है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 10 स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट से ग्रेटर क्या हो गया, 12. नाउ वी हैव 2 नंबर्स, 16, 14. अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करें। यस 14। अब आपने नंबर 3 लिखना है इस पर। 14 is greater than 12 and 10, ठीक है। अब लास्ट नंबर हमारे पास है 16, इस पर आप छोटा सा 4 लिख देंगे। अब हमने असेंडिंग में लिखना है। ए स्टैंड्स फॉर असेंडिंग, ए स्टैंड्स फॉर असेंडिंग। असेंडिंग में अब हम इस तरतीब से लिखेंगे, जिस नंबर पर हमने 1 लिखा था वो नंबर पहले लिखेंगे। फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर 12, third number is 14 and the last number is number 4th 16. जी, इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। किस तरह से? 10 is the smallest number and the 16 is the greatest number. 10, 12, smallest to greater. फिर हम 10 to 14 greater and 14 to 16. तो ये नंबर्स असेंडिंग में कैसे हुए? 10 to 16 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे गए। Next, number 2. 22, 25, 30,
3030 and 20. A stands for ascending. जी, smallest number 22. No, 20 is the smallest number. आप 1 लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपने तलाश कर लिया। अब हमने क्या करना है, 20 से अबव नंबर देखना है, 20 से ग्रेटर देखना है। इन तीनों नंबर्स में से स्मॉलेस्ट होना चाहिए वो, लेकिन 20 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से आप अपनी आसानी के लिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो आप जो नंबर लिख लेते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं, जो बाकी नंबर होते हैं, आप उनमें देखा करें कि उनमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। जी, उनमें स्मॉलेस्ट नंबर है 22। तो आपने यहाँ 2 लिख दिया इस पर। अब 2 नंबर्स हमने तलाश कर लिए। अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं। नाउ वी हैव 2 नंबर्स 25 एंड 30। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। जी, 25, तो इस पे आपने 3 लिख देना है। नेक्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर इज 30 और इस पर आपने 4 लिख देना है। अब ये नंबर्स हमने अरेंज करने हैं। किस तरह से अरेंज करने हैं? 1 पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? 20। जी, 20 से अबव नंबर, ग्रेटर नंबर 22। नेक्स्ट अबव नंबर फ्रॉम 22 is 25 and the last number is 30. 30 is the greatest number. So we have arranged these numbers in ascending order: 20, 22, 25 and 30. Next, number 3. And number 3, 36, 32, 50 and 43. जी, असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखना है। अब इन नंबर्स को हमने अरेंज करना है। जी, स्मॉलेस्ट नंबर 32, नंबर 1। 32 से अबव नंबर जो ग्रेटर होना चाहिए 32 से, 36, नंबर 2। नाउ वी हैव 2 नंबर्स 50 एंड 43। स्मॉलेस्ट नंबर इनमें देखना है। स्मॉलेस्ट नंबर इज 43, ये आपने 3 लिखा। एंड द लास्ट नंबर विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, नंबर 4।
First number 32. Next 36. Smallest to the greatest number. 36 से above 43 and last number 50. Next number 4. Number 4. 41, 28, 53 and 4040. A stands for ascending. G. Smallest number 41? No. 28. Number 1, 28. Second number greater from 28. Yes, 4040. Now we have two numbers, 41 and 53. 41 and 53. अब इन दोनों नंबर्स में से आपने स्मॉलेस्ट नंबर को तलाश करना है. जी स्मॉलेस्ट नंबर इज 53. नो 41. यहाँ आप लिखेंगे 3 और लास्ट नंबर इज 53. The first number 28. Second number which is greater from 28 or which is greater than 28 is 40. Next 41 and the last number is 53. Next number 5. 11, 13, 10 and 19. जी अब आप खुद तलाश करें कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है. आप इन नंबर्स को अरेंज करें और ख़ुद से देखें कि आपको असेंडिंग नंबर्स अच्छी तरह से समझ आ गए हैं. अब आप इसे खुद से सॉल्व करें. पहले आप अपनी नोटबुक पर सॉल्व करें, फिर मैं यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करूँगी और आप टैली कीजिएगा कि क्या आपका ये सम करेक्ट है या नहीं. जी फर्स्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 10. जी ग्रेटर नंबर फ्रॉम 10 और ग्रेटर देन 10 11. नंबर 2. जब आप नंबरिंग कर लेंगे ना तो फिर आपको अरेंज करने में मुश्किल नहीं होगी, वरना आप भूल जाएंगे कि आपने किस नंबर को पहले लिखना है और किस नंबर को बाद में लिखना है. तो नंबरिंग आपके लिए बहुत
आसानी रहेगी अरेंज करने में। जी, नेक्स्ट नंबर 30, नो, 30 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो 19 इज ग्रेटर देन 11, तो थर्ड नंबर 19, and the fourth one is 3030। अब आपने इसे अरेंज करना है। फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 19, नो 11, 11 is greater than 10, so 19 is greater than 11, and 30 is the greatest number. 10, 11, 19 and 30। जी स्टूडेंट्स, आपने चेक किया। नेक्स्ट नंबर 6, and number 6, 50, 50, 40, 40, 20, 20, and 30, 30। अब हमने इन नंबर्स को क्या करना है? अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग में सबसे पहले क्या नंबर लिखते हैं? जी, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इन नंबर्स में अब आपने स्मॉलेस्ट नंबर तलाश करना है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यस, 20 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एंड विच नंबर इज द ग्रेटर देन 20? 30। नंबर 2, 30। Yes, next greater number than 30 is 40. And 50 is the greatest number, number 4. अब हम इन नंबर्स को अरेंज करते हैं, यानी एक तरतीब से लिखते हैं। 20, 30, 40 and 50। अब ये मैं पहले लिखे हुए नंबर रब कर रही हूँ, यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, और नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे।
जी नेक्स्ट नंबर 7. नंबर 7 46 29 99 and 74. Now we will arrange these numbers. First number, smallest number is 29, number 1. Now we have three numbers, 46, 99 and 74. जी इन तीनों नंबर्स में से स्मॉलेस्ट नंबर चेक करना है एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 46. 46 is smallest from these two numbers. इन दोनों नंबर से तो स्मॉलेस्ट है, छोटा है, लेकिन ये 29 से ग्रेटर है. क्योंकि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर जाना है तो इस बात को आपने माइंड से स्लिप नहीं करना. नाउ वी हैव टू नंबर्स 99 and 74. Smallest number is 74 and the last number is 99. जी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 29, 46, 74 and 99. Next, number 8. Number 8, 59, 39, 29 and 19. Smallest number is, yes, 19 is the smallest number. 1. Now we have three numbers. Which is the smallest number from these three numbers? 29. Next, 59 or 39? Yes, 39 is the smallest number from 59. But 39 is greater from 29. Last number 59. जी अब हम इन्हें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. कैसे लिखेंगे? 19, 1 स्ट्रेट होना चाहिए, 29, 39 and 59. Next, number 9. Number 9, 11, 69, 74 and 10.
Now we will arrange these numbers. First number, smallest number is 10. G, which is the greater number from 10 or which is greater than 10? Number 11. Next number, now we have two numbers 69 and 74. अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर देखें 69 and the last number is 74, which is the greatest number. G, number 1 10, 11, 69 and 74. Next, number 10. Number 10. Numbers are 49, 75, 89, and the last number is 71. अब आपने इसे अरेंज करना है ascending. G, first number, yes, 49, number 1. Next number, 71, आप यहाँ 2 लिखेंगे. Third number, 75. And the last number is, which is the greatest number, 89. अब इसे अरेंज करें. First number 49, second number 71, next 75 and 89. Students, we have completed numbers in ascending order and day 4. Day 4 में करवाया गया काम ascending numbers आपका मुकम्मल हो गया है. आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे. आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और रफ कॉपी पर आप इसको 2 से 3 बार करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.